आखिर ये नागा साधु आते कहां से हैं? नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? और जब भी धरती पर कोई मुश्किल आती है तो इन्हें कैसे पता चल जाता है? जानेंगे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नागा साधुओं का योद्धा रूप किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की आखिरी कोशिशें नाकाम होती दिखीं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की। इनकी पहचान उनके गेरुए कपड़े, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और त्रिशूल से होती है। नागा साधुओं का जीवन सिर्फ तपस्या और त्याग से भरा होता है। ये लोग दुनिया की सारी खुशियों और आराम से दूर रहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर साधना करते हैं। कुंभ में ये सबसे पहले स्नान करते हैं, क्योंकि इनकी पवित्रता को सबसे ऊंचा माना जाता है। वैसे क्या आप नागा साधु बनना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। नागा साधु बनने का रास्ता आसान नहीं है। सबसे पहले साधु को अपने परिवार, रिश्तेदारों और पूरी दुनिया से अलग होना पड़ता है। यह सफर खुद को खोकर अपने असली रूप को पहचानने का होता है। एक साधु तब नागा साधु बनता है जब वह अपने शरीर का अंतिम संस्कार खुद करता है और पिंडदान करता है। उसके बाद वह अपने शरीर और संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया उसे आत्मिक रूप से दुनिया से परे एक नई दिशा देती है। नागा साधु बनने के बाद इनका जीवन तपस्या और साधना से भरा रहता है। दिगंबर नागा साधु सिर्फ लंगोट पहनते हैं, जबकि श्री दिगंबर साधु पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते हैं। उनके शरीर पर राख लगी होती है, जो नश्वरता यानी हमारी अस्थिरता का प्रतीक होती है। राख उनके लिए एक कवच की तरह काम करती है, ताकि वे दूसरों को असहज न करें। यह राख उनकी कठिन साधना और दुनिया से दूर रहने का गवाह होती है। साधु का असली उद्देश्य सिर्फ अपने भीतर शांति और ब्रह्मचर्य बनाए रखना होता है। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे पहले अमृत स्नान करते हैं। यह स्नान उनके लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्नान के बाद बाकी साधु और श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये साधु हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और मुश्किल हालात में भी अपनी तपस्या जारी रखते हैं। नागा साधु बनने के बाद इनका जीवन पूरी तरह से समाज से अलग होता है। ये अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। नागा साधु बनने के लिए दो मेन प्रकार होते हैं, दिगंबर और श्री दिगंबर। दिगंबर साधु पूरी तरह से नंगे रहते हैं, जबकि श्री दिगंबर साधु अपने शरीर को निर्वस्त्र रखते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में रखते हैं।